हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। मैं आयुष लिंगो की तरफ से एक बार फिर राजेंद्र हाजिर हूँ आपके सामने लेके आज का नया वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हम इंटरव्यू रूम के अंदर की बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। वहाँ पे बैठ के आप बैंड्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं। ऐसी ऐसी टिप्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंड कई बार एक्चुअली मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे गुरुजी हैं, ही इज़ अ कमिश्नर राइट नाउ, और मैंने उनसे एक बात पूछी कि सर ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। देन आप समझ सकते हो उनका आंसर क्या था, जो आप सोच नहीं सकते। उनका आंसर था कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सेम तरीके से आइल्स के स्पीकिंग के इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर आपके सामने है और जो बैठा आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उस टाइम पे आपकी कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम करती है, ये डिसाइड करेगी कि आपके बैंड्स इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा कि जो स्पीकिंग का इंटरव्यू है वो फेस टू फेस रहता है। दिस इज़ पॉइंट वन। ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जितने भी होते हैं वो परफॉर्मा बेस्ड होते हैं, पासपोर्ट बेस्ड होते हैं। तो उसमें 11 to 14 मिनट्स का समय है, 10 से 13 मिनट, 10 से 12 मिनट, 10 से 14 मिनट, इस तरह से टाइम लगता है एक स्पीकिंग के इंटरव्यू में। और उस टाइम पे इंटरव्यू जो है, जो स्पीकिंग इंटरव्यू है, बेसिकली ये 3 पार्ट्स का रहता है। तो इसमें 3 पार्ट्स में जो सबसे पहला पार्ट है वो आपका ही पार्ट है। आपके ऊपर सारे क्वेश्चंस होंगे, जो मतलब व्हाट्स योर नेम, क्वालिफिकेशन क्या है आप लोगों की, क्या क्या किया है आप लोगों ने, वो जनरल डिस्कशन आपके बेसिस पे। सेकंड पार्ट की बात करूंगा तो सेकंड पार्ट है एक्सटेम्पोर बेस्ड। एक्सटेम्पोर का मतलब यही होता है कि आपको ऑन द स्पॉट आपको कोई ना कोई एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने 2 मिनट्स के लिए बोलना है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आपकी सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली दोनों तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पार्ट रहता है कि वो एक जनरल डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके। वो एक्सटेम्पोर नहीं है, किसी भी टॉपिक को जनरली डिस्कस करते हैं वो आपके साथ। एंड इन तीनों चीज़ों में खास चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके बैंड्स इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेंगे। देखिए, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो उसमें, अब मैं इसको इस नज़रिए से पेश करने जा रहा हूँ कि आपके बैंड्स इंक्रीज कैसे होंगे और डिक्रीज कैसे होंगे। देखिए, जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले तो विश, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, वॉट एवर इट इज, राइट। सेकेंड, आते ही आपसे, देखो इंटरव्यूअर है जो वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो रूड इंटरव्यूअर्स होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं, एक सॉफ्ट एंड जेंटल बट रूड होते हैं, एक रूड बट सॉफ्ट इनसाइड। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल फॉर्मली, कैजुअली आप ये कह लीजिए कि बिना नर्वसनेस के आपने इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू देना है। जाके सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि ये सी, हेलो जेंटलमैन एंड प्लीज हैव अ सीट एंड वी विल रिकॉर्ड दिस सेशन फॉर यू। ठीक है, फॉर अस। वो रिकॉर्ड करते हैं उस सेशन को। अब आपसे रूड सवाल भी स्टार्ट कर सकता है। रूड मतलब आपको लग सकता है कि रूड बोल रहे हैं, या फिर सॉफ्ट स्पोकन भी हो सकता है, लेकिन उनका मकसद आपसे सिर्फ इतना होता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो मैं जनरली ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी इंटरव्यू में जाते वक्त जब आप किसी से बात करते हैं तो डू नॉट बी ओवर स्मार्ट। आपको इंग्लिश चाहे अच्छे से आती है चाहे नहीं आती है, लेकिन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। बी टॉकेटिव बट बी फ्रेंडली बट रिस्पेक्टफुल। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रिस्पेक्टफुल आपने बन के रहना है जब भी आप बात करते हैं इंटरव्यू से। स्मार्ट नहीं बनने की कोशिश करनी वहाँ पे। स्मार्ट बनोगे, बैंड्स कम होंगे। और अगर आप रिस्पेक्टफुल मैनर में बातें कोई भी शेयर करोगे तो आपसे उसके बैंड पड़ेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या देख रहा है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने बारे में, नहीं कर पा रहे हैं। और जो जो इन्फॉर्मेशन आपने उनको दी हुई है दैट शुड बी करेक्ट अप टू द मार्क। जो जो आपने फिलअप किया हुआ फॉर्म में या आपके पासपोर्ट में जो भी चीज़ें हैं वो आपकी एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो वहाँ पे लिखी हुई हैं। दिस इज पॉइंट वन। अब जनरल डिस्कशन में सबसे पहला पॉइंट है जो बैंड्स को ऊपर नीचे ले जाता है, वो शुरुआती दौर में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या होता है कि डू नॉट पॉज, हेजिटेट मत करिए। आप स्लो स्पीकर बनिए, आर्टिकुलेट अच्छे से करिए, मतलब बातों को अच्छे से प्रेजेंट करिए,
बट हेजिटेट मत करिए, बीच में पॉज मत करिए। जब आप पॉज करेंगे, हेजिटेट करेंगे, तो आप अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ से बैंड्स इंक्रीज कैसे होंगे? इंक्रीज ऐसे होंगे कि जितना आप स्लो स्पीकर होके बात को कम्युनिकेट कर पाओगे, प्लस हेजिटेट नहीं करेंगे या पॉज नहीं करेंगे, बैंड्स इंक्रीज करेंगे स्पीकिंग में। और जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें, हेजिटेशन, पॉज लेंगे या वेल आर्टिकुलेटेड तरीके से नहीं बातों को करेंगे, तो क्या होगा? बैंड्स कम होंगे। दिस इज पॉइंट 1। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अगर किसी को मतलब बैंड्स दूसरे तरीके से कैसे इंक्रीज करेंगे? डू नॉट फ्लैटर, इससे कम होते हैं। इसका मतलब क्या है? फ्लैटर नहीं करना है। बैंड्स क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। वेट फॉर द क्वेश्चन, डू नॉट स्पीक फर्स्ट। सबसे पहला मैनर ये है, लेट द इंटरव्यूअर आस्क, है ना, उससे पहले अपनी बड़बड़ शुरू नहीं करनी है वहाँ पे। दिस इज टू बी नोटिस्ड, आपको दिमाग में रखनी है ये चीज़। नेक्स्ट, जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आपने आंसर करते रहना है, ठीक है, क्योंकि उसने उनका काम था पूछना और आपका काम था बताना, क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ पे कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना है उन्होंने आपके साथ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे। आपने सवाल दे दिया, दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने आंसर दिया, ठीक है। आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है, आपने ओवर नहीं करना है। ओवर करोगे तो बैंड कम होंगे, और ओवर नहीं करोगे, बिल्कुल एक लाइन लेंथ पे चलोगे, तो बैंड क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे स्पीकिंग के केस में। अब मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ आपसे कि जैसे एक सवाल है आपके पास कि भैया आपको अपनी वॉइस कैसी लगती है? हाउ डू यू लाइक इट, है ना, एक सवाल है। तो आप बड़ा सिंपल सा आंसर उनको दे सकते हो कि देखो मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस इज़ क्वाइट गुड एंड इट इज़ ऑडिबल एंड इट इज़ क्लियर। दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। अब वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन से अच्छा मैं क्या निकलता है? इस क्वेश्चन से ये निकलता है कि आपने आंसर वही देने हैं जो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जब मैं आऊँगा तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली सेकंड पार्ट, एक्सटेम्पोर। देखिए, एक्सटेम्पोर किसी भी टॉपिक पे पूछा जा सकता है। जब आप एक्सटेम्पोर की बात करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन तो वो आपकी चेक कर ही रहे हैं, साथ में वो ये भी चेक करते हैं कि आप आर यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर बेसिकली। आप आर यू नेगेटिव पर्सन, आर यू अ पॉजिटिव पर्सन, या हाउ यू योर वाइब्रेशंस कम्स आउट, किसी टॉपिक के बारे में जब आप बात करते हैं तो। और उसी से आपको अंदाज़ा लगाते हैं कि नॉलेजेबल कितना है बच्चा, ये स्टूडेंट नॉलेजेबल कितना है, और क्या इसको ही इज़ वेल अवेयर, वो वहाँ पे वो चेक करते हैं अलॉन्ग विद इंग्लिश। अब देखिए बैंड्स कम और ज़्यादा कैसे होते हैं। अगर आप वेल अवेयर हैं प्लस उसको प्रेजेंट अच्छे से कर रहे हैं तो आपके बैंड्स इंक्रीज करेंगे, और अगर आप किसी टॉपिक एक्सटेम्पोर जिस पे दे रहे हैं उसके बारे में वेल अवेयर नहीं है, या उसमें वोकैब की कमी है, या फिर पॉज है, हेजिटेशन है, या फिर कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आर्टिकुलेट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो बैंड्स कम होंगे। तो एक्सटेम्पोर में आपने क्या करना है? इट्स अ 2 मिनट्स टाइम, एंड उस 2 मिनट्स में आपने एक ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बैलेंस करके बताइए, और उसको क्लियर क्रिस्टल मैसेज दीजिए कि आपका जो एक्सटेम्पोर आपने जिस टॉपिक पे लिया है उस पर मैंने एक बेसिकली कम्युनिकेट कर दिया है। दिस इज द सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट जिसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जनरल डिस्कशन की जाती है। तो वो जनरल डिस्कशन में आप हमेशा याद रखिए कि आपने कभी भी जब थर्ड पार्ट में डिस्कशन होती है तो वो किसी टॉपिक के ऊपर, या किसी भी आपकी जनरल सराउंडिंग्स के ऊपर, या आपसे कोई ऐसी रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, कोई आपके पेरेंट्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो उसमें आपने, या फिर मैं इस तरह से इसको मान के चलूँ कि जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट जनरल डिस्कशन में वो किसी भी टॉपिक के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर बात शुरू कर सकते हैं, इलेक्शंस के ऊपर का बात पूरी शुरू कर सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात शुरू कर सकते हैं। तो जब वो एक जनरलाइज्ड टॉपिक से जो लोग डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी के ऊपर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर आपने खुद को अंदर घसीटना नहीं है, ना अपनी फैमिली को लाना है। गॉट माई पॉइंट नाउ? तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका क्या रहना चाहिए? दैट इज़ द टॉपिक ओरिएंटेड। वहाँ पे सेल्फ वाला जो फंडा है वो कम काम करना है, और दूसरे वाला फंडा है जो वो ज़्यादा काम करेगा। सो ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनको आपने अच्छे से जवाब देना है। अब मेरी बात रही कि बैंड्स इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं। देखिए, इंटरव्यूअर में मैंने एक स्पेशल बात बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यूअर आपको बीच बीच में टोकेगा, इंटरप्ट करेगा, ठीक है। जब वो इंटरप्ट करता है तो लिसन वेल एंड देन स्टार्ट।
राइट, कि वो चाहते क्या है। दूसरी बात ये है कि आपने उसने एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है तो वो दूसरे पे भी जाएगा, ठीक है, आपने बीच में इंटरप्ट नहीं करना, नहीं तो बैंड कम, नहीं किया तो ऊपर, ठीक है। अब फॉलो अप क्वेश्चंस वो पूछता रहेगा, फॉलो अप क्वेश्चंस का आपने बड़ी ही आसानी से आंसर देना है इजी वे में, ताकि वो इतना सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, उसके समझ में पड़ना चाहिए कि यस ही कैन कम्युनिकेट। अगर आप इस मकसद में कामयाब हो गए तो आप अपने आप को क्या करेंगे, वेल प्रेजेंट आपने कर दिया तो आपके बैंड्स, आई कैन गारंटी यू 8 बैंड्स आप ले सकते हैं। आइल्स लिंगो यही चीज़ें सिखाता है कि आपने बेसिकली अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है एक इंटरव्यू रूम में, और इंटरव्यू रूम के अंदर एक्चुअल में ये चीज़ें रहती हैं। सो माई टिप्स बेसिकली क्या है, सबसे पहले स्लो स्पीकर बनिए, आर्टिकुलेट अच्छे से करिए, पॉज मत लीजिए, हेजिटेट मत करिए, और अपने जब जनरल डिस्कशन होती है तो सेल्फ या फैमिली को बीच में मत लाइए, जब वो इंटरप्ट करते हैं तो रुकिए, सुनिए, फिर बोलिए, और उसके बाद जब एक्सटेम्पोर की बात करते हैं तो वेल अवेयर होके पॉजिटिव उस पर आप अपना काम करिए और बताइए कि यस यू कैन। दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग इंटरव्यू रूम में जो होता है, और इसी कारण बैंड्स इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अभी देखिए कई और वीडियोस आएंगे आपके सामने आइल्स लिंगो की तरफ से, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, और हमारे आइल्स लिंगो के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए लोगों के साथ। हम बेसिकली चाहते हैं कि आप लोग कॉन्फिडेंट होकर स्पीकिंग रूम में, इंटरव्यू रूम में जाएँ और वहाँ पर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, और आइल्स लिंगो इस चीज़ की गारंटी देता है कि इस चीज़ में हम आपको परफेक्ट बना के बाहर इंटरव्यू रूम्स में भेजेंगे, और आपकी आइल्स की तैयारी में हम 8 बैंड्स या 8.5 बैंड्स के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।